स्टक अप इन लाइफ, आपके कामों में रुकावटें आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, कुछ काम सिरे नहीं चलता, lot of delays happening, lot of frustration in life, inertia, stagnation, saturation, all these things and more. आज इस वीडियो में 3 उपाय, 3 समाधान हम बताने वाले हैं. अगर if the answer to any of the questions that we asked or all the question is yes, तो उसको कैसे सॉल्व करें. सबसे पहले समझ जाए, चाहे व्यापार हो, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, व्हाटएवर, कहीं पे भी स्टैग्नेशन है तो ऊर्जा की कमी है. तो हमें एनर्जी देनी है. और ऊर्जा की कमी कहाँ हो रही है? हम में हो रही है. हो सकता है किसी रिस्पेक्टिव बॉडी चक्र में हो रही हो. बॉडी चक्र से पहले बात करेंगे हमारे अंदर. तो अगर हम डेली 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं या अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 आपको बता रहे हैं, चाहे वो रेकी हो, कोई और तरीके की हीलिंग मॉडलिटी हो, या बस सांसों को देखें. वॉच योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन 1 minute for 1 year of your life. So if you're 45 years old, then 45 minutes meditation. Very simple. धीरे धीरे चीजें पटरी पे आने लगेगी, सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, रास्ते निकलने लगेंगे. नंबर 2, आपको रिस्पेक्टिव बॉडी चक्रा को भी आप टारगेट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ मनी करियर रिलेटेड इशू, देन यस, इन एडिशन टू एवरीडे हीलिंग और मेडिटेशन, ध्यान में बैठने के अलावा आप मूलाधार चक्र को पकड़ लेंगे, रूट चक्र को पकड़ लेंगे और उसको हीलिंग देंगे या मंत्र चांट करेंगे. रूट चक्र का बीज मंत्र जो लम है, लम, उसका उच्चारण कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप में, रोमांटिक पार्टनर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आप स्वादिष्टाना या सेक्रल चक्र पे ऊर्जा देंगे. सीधी और सटीक सी बात है, 7 मेन चक्र है और हर चक्र का अपना काम है. यदि आपका लाइफ में कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो मणिपुरा चक्र, यानी कि नाभि के पास 16 प्लेक्सस, कन्वर्जन नहीं हो रहा मतलब कि बहुत समय से रिलेशनशिप है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, कन्वर्जन, फॉर्म चेंज नहीं हो पा रही है. ठीक है. बहुत टाइम से जॉब पर है लेकिन प्रमोशन में डिले आ रहा है, सैचुरेशन, प्रोकास्टिनेशन, ये सब मणिपुरा चक्र में देंगे. तो इसी तरीके से स्पेसिफिक चक्र को भी टारगेट कर सकते हैं. नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एक वास्तु उपाय से भी लिंक करेंगे. अभी जो हमने आपको 2 रेमेडीज बताई वो आपके आध्यात्म, स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, हीलिंग से रिलेटेड है. तीसरे में हम एक वास्तु का कंबाइन करके इफेक्ट आ रहे हैं. आप जहां भी रहते हैं, बीच और ओन हाउस और रेंटेड अकोमोडेशन, किराए का घर हो या अपना हो, उसकी साउथ ईस्ट दिशा को पकड़ ले. यूं तो वहां रसोई होनी चाहिए, लेकिन जो भी है कंपस पे और ब्रह्म स्थान में खड़े होकर ही साउथ ईस्ट निकालना है. ऐसे नहीं कहीं भी खड़े होकर घर में दिशा निकाल रहे, वो गलत आ जाएगी. यदि आप गलत जगह पे रेमेडी करेंगे तो काम नहीं बनेगा और फिर आप बोलेंगे कि पूजा मैम ने तो गलत बता दिया, माँ ने तो गलत बता दिया, दीदी ने क्या कर दिया. तो घर के ब्रह्म स्थान में, यानी कि पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटली विजुअलाइज करके उसका सेंटर निकाले, बीचों बीच खड़े होके ब्रह्म स्थान, और वहां से कंपास को जमीन पे रख के, हाथ में ना पकड़े, जमीन पे रख के देखिए साउथ ईस्ट कहाँ है. ये हमारे कन्वर्जन की दिशा है, रुकावटों को हटाने की दिशा है. यहां पर डेली एक दिया जलाए, बहुत बेस्ट है, मिट्टी का दिया जलाए और काऊ घी से जलाए. नहीं कर सकते तो मैं कुछ लोगों को बोलती हूँ टी लाइट कैंडल ही जला दो अपने हाथ से डेली. ये नहीं एक दिन जलाया एक दिन नहीं, 3-4 घंटे तो चलने दो. तो फायर एलिमेंट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन का, है ना. तो वहां पर आपने फायर एनर्जी दे दी तो आपके लाइफ में कन्वर्जन आने लगेगा, रुकावटें खुलने लगेगी, आप आगे बढ़ने लगोगे, काम बढ़ने लगेंगे, सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे. अब एक बात, ये 3 उपाय के बाद बहुत जरूरी है जानना, जो सिर्फ किताबों में या कोर्सेज में मैंने नहीं पढ़ा, आप बीती है अपने तजुर्बे से सीखा है. जैसे कुछ समय पहले एक पंडित जी कह रहे थे, चाहे आप 40-45 साल की है, लेकिन अब जीवन के उतार चढ़ाव देख के आपको एक 80-90 साल के इंसान का तजुर्बा आ चुका है. देखिए, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती है किसी भी तरीके की, हमारे साथ भी होता था, डर जाते हैं, वाई ओनली भी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा आ रहा है. लेकिन वो प्रॉब्लम हमारी ग्रोथ कराने आई है. अब ऑप्शन हमारे पास है कि उन प्रॉब्लम से डर के
हम भागे या फेस ही ना करें या नुकसान करें, डिप्रेशन में जाए, या उनका मुकाबला करके ग्रोथ कर ले। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप अगली क्लास में जाते हैं, नहीं तो वहीं रह जाते हैं। तो जो ऊपर है वहां सोल्स बहुत रेस्टफुल रहती है, लेकिन सोल डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होता। इसीलिए सोल्स चूज टू बी बॉर्न ऑन प्लैनेट अर्थ विच इज लाइक अ स्कूल। तो जी हाँ, आपने अपना जीवन खुद चुना है यहाँ आने से पहले। भले ही आज के डेट में आपको कितनी भी शिकायतें हो अपनी लाइफ से और लाइफ के लोगों से, लेकिन ये सब लोग, ये समाज, अपनी माँ की कोख, देश काल पात्र सब आप चुन के लाए हैं। अब आप यहाँ आए हैं, वो सब आप भूल गए, अपनी सोल प्लानिंग और सोल पर्पस, और आपको लग रहा है क्या हो रहा है। एनीवेज, आप अर्थ पे आते हैं सोल इवॉल्व हो जाए आपका, इसीलिए। तो इसीलिए जो भी चुनौती आ रही है, जो भी परीक्षा आ रही है, डर लगता है, हिम्मत टूटती है। मैं भुक्तभोगी हूं, लेकिन उसे फेस करना है, और उसको फेस और प्रॉब्लम को पजल की तरह, गेम की तरह लेना है। उसको सॉल्व करते करते आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपका, क्योंकि इनर वर्क होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा, मेहनत लगेगी, एड़ियां घिसेंगे। जैसे कहते हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए, आपके अंदर एक वजूद आएगा, सब्सटेंस आएगा, एक सही में फूलों की खुशबू आएगी। और हिरण के अंदर छुपी हुई जो नाभि है, उसे पता ही नहीं कहाँ है। ओम मनी पद्मे होम, आपके अंदर का जो जूल है, जो हीरा है, वो चमकेगा। तो एक्चुअली वी शुड से गॉड डिवाइन गिव अस मोर एंड मोर इश्यूज, ताकि उन चैलेंजेस को फेस करके, उनमें दिमाग लगाकर, एनर्जी लगाकर, मेहनत करके मैं और चीजें सीखूं और आगे बढ़ूं, और अपनी उस लर्निंग से अपना और बाकी के लोगों का भी भला कर सकूं। सो दैट्स इट। डू शेयर विद अदर्स इफ यू लाइक्ड इट। Any question, any feedback, any suggestion, mention the comment. If you feel like, subscribe to the channel. Thank you so much. Love you all. Namaskar.